बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, जानवर, जाहिल इंसान। एक और मारूंगा मैं। ये उल्टियाँ, मतलब तू ना माँ बनने वाली है। जब अम्मा को पता चला कि मुझे वोमिटिंग हुई है तो वो समझी शायद मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। बस वो उसी खुशी में मिठाइयाँ बांटने लगी। उनकी खुशी के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। चले कि मैं छोड़ के आता हूँ, ओके? यही है जिंदगी। क्या बना रही है? मनहूस, तूने चाय बनाई, वो भी सिर्फ एक कप। मैं क्या पीऊंगी? तो क्या पूरी देग बनाकर मैं लंगर कर दूं? भाई मेरा दिल चाहा था चाय बनाने के, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बना के पी ली। अब तुम्हारा दिल करा तो तुम बनाकर पी लो। ये घर तुम्हारा भी है, मेरा अकेले का थोड़ी है। अपनी तेजगाम रोकोगी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। वैसे ठंडी तुझे अंदाजा नहीं है मेरी भूख का, मेरे प्यास का, कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी। मैं क्या तुम्हारी अम्मा हूँ जो तुम्हारी भूख प्यास का ख्याल रखूं? भाई देखो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा किचन है, जो चाहे मर्जी बनाओ खाओ। मैंने कोई मना थोड़ी किया तुम्हें मोटी कहेंगी। हाँ, बस बस ठंडी, बस। अगर एक अल्फाज भी तुमने और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें किस एंगल से मैं मोटी नजर आती हूँ? देखो, इतनी स्लिम और स्मार्ट तो हूँ मैं, हैं? आइंदा तुमने ऐसे नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। अच्छा, कौन सा अल्फाज? मोटी? बकवास बंद। लोग मुझे ऐश्वर्या राय कहते हैं, तुम्हें क्या पता? अरे मेरी बहन, ऐश्वर्या में थोड़ी, तुम तो हेमा मालिनी में मिलती हो। ये क्या कह दिया तुमने ठन्नी, कि मैं ऐश्वर्या राय नहीं लगती? हाँ, जब भी तो मुझे अभिषेक नहीं मिला। अभिषेक कैसे मिलता? बोल तो रही हूँ, तुम तो हेमा मालिनी में मिलती हो ना। जब भी तो कह रही हूँ कि मैं हेमा मालिनी हूँ, तो मेरा धर्मेंद्र कब आएगा? यू की कब बोला और कौन बोला? मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। अल्लाह, चाय खत्म। अल्लाह, नींद था ये तो मैं फिर करती हूँ। दादी क्या बात है? हिंदी आ रहा है। तंदीर, ओ तंदीर। क्या हुआ अम्मा? अरे तंदीर तो बुला रही हूँ, फेरी तो। ऐसे कहाँ आएगी वो? कंदीर, तंदीर, ओ तंदीर। बड़ी पहली है भाई तो। क्या हुआ, किसी ने मुझे आवाज दी क्या? हाँ, पहली आ जा इधर। ये तेरे भाई का नंबर है ना? हाँ, ये मेरे भाई का नंबर है। तो फिर ये बंद क्यों जा रहा है? क्या? अरे ये बंद क्यों जा रहा है? फेरी? क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। अच्छा, चले गए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलें। अरे फैलिए, तेरे भाई इतनी जल्दी चले गए? हाँ तो जाहिर सी बात है, भाई का सारा कारोबार वहाँ पर है, घर वहाँ पर है, और फिर भाई के पास जो सब कुछ यहाँ पर था भाई, वो सब भी बेच कर चले गए हैं। वाह भाई वाह, दोनों बहन भाई बड़े चालाक हो, हमें धोखा दे दिया। अम्मा धोखा ही नहीं दिया, हमारे साथ चीट किए, चूना लगाया हमें। तू तो सही दे रही है तू। क्या? चीट किया है, चूना लगाया है। तुम तो बस मौके का फायदा उठाकर मुझसे लड़ती रहा करो, और तो कोई काम है ही नहीं ना तुम्हारे इस घर के अंदर। मैंने क्या कुछ गलत कहा है? तुम लोगों ने धोखा नहीं दिया, हमें झूठ नहीं बोला। ओ तंदिल मैडम, ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और इससे जब भी बात करना ना तो 10 बार खोद लेना। ये तुम तो उम्र में भी बड़ी है और रुतबे
फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी। इडियट्स, पता नहीं कहाँ पाला पड़ गया है। क्या कहती रही है ये? अरे बेटा, तुम इतनी अपनी अंधेरे में बोल लेती हो। अम्मा मैं कोई जाहिल थोड़ी हूँ। हाँ, ये दाहिल है पंडित से भी दाहिल है। ये बात मुझे भी अंधेरे सिखा देना। मैं सिखा दूंगी। भला तो से मुझे परिणति नहीं हो ना मैं, इसको तो मैं हो गई सारी तैयारी? हाँ हाँ तकरीबन हो गई। अरे कौन सा वो इतना दूर जा रही हूँ मैं। कुछ रह जाएगा तो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे टिकट हो गई? कब की हुई है? ये तारीख लिखी हुई है इस पे, देख लें। आलम बेटा, अब तुम इस तरह यहाँ ना आया करो, और अगर आइंदा आना भी हो तो अपनी बीवी या चांद तारा को साथ लाना। हुमानी जान आप भरोसा रखें, सारी बात क्लियर हो गई है। मेरा और हसीना का कोई चक्कर नहीं है। बेटा फिर भी बेहतर है कि हम लोगों को बात करने का मौका ना ही दें। जी मोमानी जान, बेहतर। कोरमा बिल्कुल तैयार, बस चावल पे डाल के दम लगाना, फिर देखना मजेदार बिरयानी तैयार। खुशबू इतनी मजेदार आ रही है। अरे देखना जब तैयार हो जाएगी ना, खा के देखना कितने मजे की बिरयानी बनाती हूँ। देखो। अरे भाई क्या हो रहा है? डिनर पे चल रहा है, रेडी हो जाए जल्दी से। तैयार हो जाओ, लेकिन मैंने तो बिरयानी बनाई है। अरे छोड़े बिरयानी तो फिर खा लेंगे, कल दोपहर खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाए, चल के खाना खाते हैं। आपको पहले बताना चाहिए था, कभी जाना था तो। जीजू मैं आपके साथ चलूं? अरे क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। मेरे कपड़े सही हैं? ठीक है, जबरदस्त लग रहा है, बात इसी में चलो। नहीं ना जीजू, मैंने भी प्याज काटी है, इसकी स्मेल आ रही है। मेहमानों के सामने स्मेल आए तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए बस परफ्यूम लगा के फटाफट आती हूँ। चलो ठीक है, मैं गाड़ी में जाके बैठा हूँ, सीधे गाड़ी में आना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? हाँ भाई, क्या सोच रही थी? खाला, गुड्डू ने दवाई खाई? हाँ बेटा, जैसे तुमने बताया था वैसे ही खिला दी थी दवा। नन्नी, अरे ओ नन्नी, एक गिलास पानी तो पिला दे। अरे नन्नी को कहाँ आवाजें दे रही है? क्या अंदर नन्नी नहीं है? वो तो तुम लोगों के साथ ही गई थी, यहाँ थोड़ी है वो। अरे नन्नी तो दोपहर को ही नाराज होकर निकल गई थी मुन्नी के घर से। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? अरे इस बावली का कुछ पता है? हो सकता है चांद के घर चली गई हो। मैं करीना भाभी को फोन करके पूछती हूँ, उनको पता होगा, शायद वहाँ गई हो। हेलो करीना भाभी, नन्नी आई है आपके घर पे? नहीं आई? नहीं, वो दरअसल हम लोग सब मुन्नी के घर पे गए थे ना, वहाँ से नन्नी गायब हो गई। हमें लगा कि आपके घर पे आएगी, अम्मा ने कहा आपको फोन करके मालूम करूँ, लेकिन आपके घर पे भी नहीं आ गई। सुनने के बाद तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा भाभी, हम बाद में बात करेंगे। जिस स्पीड से तू बोल रही थी ना, होल उठ रहे होंगे उसे। ये लड़की जात है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे हो सकता है वो कुछ खाने के लिए कहीं रुक गई होगी, आ जाएगी। हाय हाय, मैं खुद ही पानी पी लूं जाके। देखो सर, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने चुन्नी को नन्नी के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा किया, वरना वो बिला वजह परेशान होती रही। जख्म तो भर गया है,
अंदाजा हो रहा था मुझे। आज बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे बेटा। आमीन। खाला ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अपनी माँ को देखा है बेटा? इस हादसे के बाद उसके सजदे तवील हो गए। माँ है ना, सारी माँ ऐसी ही होती। खाला मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर में बुजुर्ग, वरना कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने घर के मुहावजों को खुद ईदी सेंटर छोड़ के आते। अल्लाह ऐसे बेटों को हिदायत दे। हुड़ हुड़ धबांग 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 हुड़ हुड़ हुड़। ये किसने फेंकी यहाँ पे बट्टी है? तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा? मैं गिर जाती थी, इतनी मुश्किल से संभाला है मैंने। हम तुम्हारे अंदर इतने छेद करेंगे कि तुम भूल जाओगी कि खाना कहाँ से है। बस खबरदार, एक लफ्ज और नहीं निकालना। अंदर कर दूंगी सबको। क्या करूं मैं इस लड़की का? माँ आशीर्वाद दो मुझे, मैं महाज पे जा रही हूँ, उसमें कामयाबी हो। लगता है मुझे कोई मेरे गुनाह की सजा मिल रही है। कुछ नहीं, बहुत बड़े गुनाह की सजा मिल रही है आपको। चुप रह तू भी। कंदील, कंदील मैं दुकान जा रहा हूँ। कान? किसने कान भर दिए तुम्हारे? मेरे कान कौन भरेगा भाई? अच्छा, तो तुम दूसरे मकान मुझे इसलिए लेके जाना चाहते हो ताकि तुम वहां जाके अपनी मनमानी कर सको? तुम सिर्फ बहरी नहीं है, पागल भी, और मुझे भी बना दोगी तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब जानती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। दूसरे मकान सिर्फ इसलिए लेके जाना चाहते हो ताकि तुम वहां जाके मेरे साथ जुल्म कर सको। यहाँ तो मुझे बचाने के लिए करीना और अम्मा हैं। वहाँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। मुझे कौन बचाएगा? मैं अकेली होंगी वहाँ पे। मारो ना मुझे जूते, मारो मुझे जूते, और कर भी क्या सकते हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी आज के बाद, माफ कर दो मुझे। मुझे जूते मारेगा? इसकी इतनी औकात? बिस्मिल्लाह। लो दादी अम्मा, माशाल्लाह। ये बिस्मिल्लाह। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में भी खुशी आई। भाभी आप भी तो खाओ। हाँ, बस भाभी दुआ करना मियां मियां तो खैरियत से तारीफ करे। मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। बेटा, अल्लाह तुझे और तेरे आने वाले बच्चे को अपने हिफ्ज़ो मान ले। अल्लाह करे किसी माँ की गोद न छूए। जब बेटा आएगा ना हमारा, तो उसे सबसे पहले मैं गोद में लूंगा। अरे भाभी कितनी बातें कर रही हो, तो तुम्हारा ही तो है, हैं? अल्लाह मियां ने हमसे एक पप्पू ले लिया तो क्या हुआ, दूसरा दे दिया। हाय अल्लाह, क्या किया तुम लोगों ने? है क्यों रो रही है मेरी दोनों खालाएं? क्या? अल्लाह, ये बहरी, सच को मस्ती शादी हो जाती है आलम के। मैं कह रही हूँ क्यों रो रही हैं ये दोनों? अरे खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू हैं? करीना उम्मीद से है ना। उम्मीद? ये तो बड़ी खुशी की बात है, यानी कि हमारे घर में एक मुन्ना आने वाला है। ओहो, ये तो बहुत मजे की खबर दे दी। अब इसी खुशी में गाना हो जाए। घर में खाला के हल्ला हो गया, हमारे बालम के लल्ला हो गया। खाला तो तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। ये ले मुंह मीठा कर। इतने से थोड़ी, मैं तो सारी खाऊंगी। ओह, क्या ये नन्ही कहाँ रह गई? काफी दिन हो गए ना तो कोई फोन किया ना आई, मोबाइल भी बंद है उसका। अल्लाह खैर करे, कोई मसला ना होगा। क्या करूं, किससे राब्ता करूं इसके लिए यार? चलो अल्लाह मालिक के देखते हैं क्या होता है।
आएगी, हमारा जादू ऐसा है कि आएगी, जाएगी कहाँ वो। वाह बालम वाह, किस तरह तू अपनी खुशियां मना रहा है, मेरी नजरों के सामने मेरी बर्बाद जिंदगी का मजाक उड़ा रहा है। शादी भी कराया और अब बच्चे का बाप भी बन रहा है। ये तो सारे मेरे ही सपने हैं, मेरी ही ख्वाब है जो तू किसी और के साथ पूरे कर रहा है। सारे जमाने में हल्ला हो गया, हमारे बालम के लल्ला हो गया। क्या हुआ? अभी हुआ तो नहीं है। खैर मुझे लग रहा है तुम्हें बुरा लगेगा ना, चलो फिर ये गाना सुनो। मेरे घर आई एक नन्ही परी। क्या हुआ? अब तो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से ना ये गाना गाना पड़ेगा। हाँ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी बड़े और कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। मगर तुम तो आदमी नहीं हो। मजाक उड़ा रही है ना तू मेरा? नहीं तो उड़ा ले, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले। खुदा करे तुझे भी इसी तरह किसी से मोहब्बत है, और जिससे तू प्यार करे वो तेरी नजरों के सामने किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, अपना नया घर बसाए, अपने खानदान को आगे बढ़ाए। उसकी जिंदगी तो बढ़े, तेरी वहीं रुक जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। इतनी बददुआएं तो ना दो हसीना, वैसे मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी दूध वाले की जो सारी बातें हैं ना, वो सब भुलाना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। और अब कुछ हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हाँ, कोई किसी के लिए नहीं मरता नन्ही। मैं भी यही समझती थी कि मैं बालम के बगैर मर जाऊंगी, मगर देख ले मैं भी तो जी रही हूँ। लेकिन अपनी मोहब्बत को खोकर जीना मौत से भी बदतर होता है नन्ही। मरने के बाद कम से कम अपने चाहने वाले को किसी और के साथ देखने की तकलीफ से तो निजात मिल जाती है। तो जिंदा लाश एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजरती है नन्ही। तुम दिल छोटा मत करो हसीना। मेरी बहन देखना, जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है ना, वो एक दिन जरूर आएगा और तुम्हें यहाँ से ब्याह के ले जाएगा। देखना, आएगा आएगा, तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अब कोई आए तो क्या, ना आए तो क्या। हसीना, मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, पता है वो ना शादी के लिए बहुत अच्छी तावीज देते हैं। तुम्हारे लिए वहीं से जाके तावीज ले लेते हैं। ये जितने भी बाबा बने फिरते हैं ना, ये अपनी जिंदगी सुधार ली, यही बहुत है। हमारी जिंदगी क्या सुधारे? बस अब तो एक ख्वाहिश है, अल्लाह ताला बालम के बच्चे को खैर खैरियत से इस दुनिया में ले आए। हसीना, तुम अभी भी उसको दुआएं दे रही हो, इतना सब हो जाने के बावजूद। यही प्यार है मम्मी। बालम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, पर उसे खुश देखकर मेरा दिल जितना दुखी होता है, उतना ही मुझे सुकून भी मिलता है। चलो, हम में से कोई एक तो खुश है। यही मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है? खैर, ये कैसी मोहब्बत है, आंखों से छलकती है, रूह बन के उछलती है और दरख्तों पे लटकती है। ये ऐसी मोहब्बत है। यही मोहब्बत। ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी बेटियों का यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुन्नी के घर छोड़ दूंगी मैं।
अगर तुमसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी बेटियां तो। यही है जिंदगी। फिर फोन बंद जा रहा है। 4 घंटे से फोन बंद है। अब तक तो घर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हद कर दिया आप लोगों ने भी। कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ और आप अब आ रहे? अरे भैया ठंडी आ गई थी ऑफिस, तो हमने सोचा चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करते हुए वापस आ जाएंगे बस। और आपका फोन? कब से आपको कॉल करूं, आपका फोन बंद जा रहा है। एक्चुअली पता क्या हुआ, वो चार्ज करना भूल गया था और फिर वाकई में भूल गया था सब कुछ, क्योंकि हमने आपको सरप्राइज देना था। छोड़ो मुन्नी, कितनी बातें पूछोगी। ये देखो हमने कितने अच्छे कपड़े लिए। तुम चुप रहो। नजर नहीं आ रहा कि मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ? अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हो, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? आपको मेरी परेशानी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। कितनी देर से आपका इंतजार कर रही और आप अब आ रहे? अच्छा बाबा माफ कर दो। बाबा नहीं मुन्नी। दूसरी बार हरकत की आपने। अरे छोड़ो ना मुन्नी, तुम छोटी छोटी बातों में परेशान हुई थी, ऐसे परेशान मत हुआ करो। परेशान होने से खून जलता है और जब खून जलता है तो इंसान काला हो जाता है। जब काला हो जाता है तो इंसान अच्छा नहीं लगता, और तुम तो काली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखो कितने मजेदार। अरे ये कौन सा वक्त है इतना बारीक काम करने का? अरे कमीज देखी मैंने, इसकी बखिया उधड़ी हुई थी, मैं लेके बैठ गई। तो सुबह सी लेती ना। सुबह में इतने काम होते हैं, सारा दिन निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। मैंने सोचा अभी करके फारिग कर लूं। अच्छा वो सनारा, बालम तुम्हारी टिकटें करवा के लाया था, कब जा रही हो? अगले हफ्ते की सीट हुई है। बालम कह रहा था स्कूलों की छुट्टियां हैं इसलिए रश बहुत है। अच्छा वो मैं तो कह रही थी कि तुम अठन्नी और नन्नी को भी साथ ही लेती जाओ। कैसे ले जाऊं? मेरे भाई का घर 2 कमरों का है, उनका अपना ही गुजारा मुश्किल है। चुन्नी पहले से वहां मौजूद है, मजीद इन दोनों को कैसे ले जाऊं? देख लो, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें जवान बच्चियों को इस तरह यहाँ छोड़ के जाना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो बाद में मेरा गिरेबान ना पकड़ना। ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी बेटियों का यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुन्नी के घर छोड़ दूंगी मैं, अगर तुमसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी बेटियां तो। अरे ये तो मेरा घर है, अठन्नी और नन्नी की खाला का घर। मुन्नी का घर अब बहन का घर नहीं रहा, अठन्नी का ससुराल भी है, वहां रहना अच्छी बात नहीं है। इजाजत क्या सोचेगा कि शादी अभी हुई नहीं और रुखसत होके आ गई है अठन्नी, और वो भी नन्नी के समेत। बजाय इसके कि ये कहो कि यहाँ रह रही हैं तो रहती रहें, और उल्टा मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। अरे पगली, बात का मकसद तो यही था ना। खैर, मुझे तुम्हारी बेटियों से कोई शिकायत नहीं, खैर से रहती रही। बल्कि मैं तो अठन्नी को देख रही हूँ किस तरह गुड्डू की खिदमत कर रही है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो इतनी समझदार और जिम्मेदार बच्ची है। सच कहो तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि अठन्नी इस हादसे के बाद इतना बदल जाएगी। बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा भाई, मैं तो अब सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम लाइट शाइट बंद करके आ जाना है। चलो ठीक है, मैं भी काम निपटा लूं। अब सो जाओ, सुबह ही कर लेना। अरे बस अब कर लेती हूँ। बहुत हीट हो भाई, करके ही आएगी काम। आए हाय। गजरे
मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। आपको पसंद है गजरे? बहुत ज्यादा। हमारी फैमिली में ना अनमैरिड लड़कियों को ना फूल नहीं पहनने देते हैं, और फिर मैं हमेशा से चाहती थी कि जब मेरी शादी हो ना तब मैं रोज गजरे पहना करूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब से मैं रोजाना गजरे लिया करूंगा। बस तुम्हें खुश रखना आपसे मुझे। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो, नहीं लगेगा। आप आज से मेरे लिए रोज गजरे लाया करेंगे? जी, मैं आज से आपके लिए रोजाना गजरे लेके आया करूंगा। और मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है ना, उससे अपॉइंटमेंट ले लिया आपके कान दिखाने के लिए, तो हम चलेंगे वहां भी। दुकान? मेरी कौन सी दुकान? अब तो पाकिस्तान में हमारी कोई जायदाद ही नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मजा फरमा रही हैं आप। कहता कुछ सुनती कुछ। पसंद आए ना? हाँ, बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। ओके। हैं? फेंक दूं? नहीं, थैंक यू। क्या हो गया? मैं खुद भी बहरा हो गया। थैंक यू। एजाज, ओ फिर 8 बज रहे, ऑफिस से जाना आपको, उठे जल्दी से। प्लीज प्लीज पर्दे ढक दे, बहुत हैवी लग रहा है सर। उठे ना। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तबीयत ठीक है आपकी? चाय। आपको बुखार हो रहा है, काफी तेज है, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, डॉक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बैठ जाए, मेरा बुखार उतर जाएगा। क्यों, मैं कोई बुखार की दवा हूँ? मुझे तो यही लगता है। अच्छा, आप ज्यादा बातें ना करें, आप आराम करें, मैं भी डॉक्टर खालिद को फोन करती हूँ, वो आ जाएंगे। अभी उठा हूँ ना मैं, इंशाल्लाह फ्रेश हो जाऊंगा, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है मेरा। तबीयत से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना ऑफिस जाना, बस आप आराम करें, मैं डॉक्टर खालिद को फोन करती हूँ। नहीं, मैं अभी करती हूँ फोन। ओहो, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है भाई। ओहो, आपको क्या है? अभी तो इतनी बुरी तरीके से हंस रहे थे और मुझे देखा तो खांसना शुरू हो गए। मुझे तुम हुजूर ने बात को दूसरी तरफ लेके जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यही है जिंदगी। सुन, मुझे जरा मक्खन लगा दे, हल्का हल्का लगाना। तंदिल तो आज वाकई में दुल्हन की तरह लग रही है बिल्कुल। अम्मा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। हाँ भाई, मैं सुबह सुबह अपना गला नहीं तीस रही, वैसे मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। अरे अम्मा, अब इसका हल भी मैंने ढूंढ लिया। हमें भी बता दे क्या सोचा हुआ है। क्यों बताऊं? ये तो मेरा और मेरी बीवी का राज है। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो चाहते थे जो दोनों में हो जाती तो। अम्मा, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, दोनों में अंदर तेजिल हो गई है। अंडरस्टैंडिंग। अरे हाँ भाई, वही अभी नया नया चीज ली हो ना, मुझे सही तो थोड़ी आती है। भाई, हमें तो बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र। अल्लाह तारीफ। मैं इनको उठा दूं जाके? बाला में भी तो दिया नहीं। अम्मा, वो उनके सर में दर्द है ना, रात देर से आए थे, वो कह रहे थे जब तक मैं खुद ना जागूं मुझे मत उठाना। हाँ बेचारा मेरा बच्चा मेहनत भी तो इतनी करता है। अच्छा अम्मा, वो मैं निकलता हूँ, दुकान पे नया माल आया ना, जल्दी पहुँचना था मुझे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। समझ में नहीं आता उसको। बस उंगला नहीं जा रहा मुझसे। अरे गरम गरम सूप पियेंगे तो ही गला ठीक होगा ना, जब गला ठीक होगा तो दवाइयाँ खाएंगे, दवाई खाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और इसलिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बस करो दादी, बस कर। अब तो काफी ठीक लग रही है आपकी तबीयत, है ना? नहीं, कहाँ ठीक हुई है, गले में इतना दर्द है।
अच्छा दबा दूं? क्या? अरे नहीं, इसीलिए तो मैं सूप बना के लाई हूँ ताकि सूप पियेंगे और गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इनको सूप पसंद भी बहुत है ना। एजाज की पसंद नापसंद का ख्याल तुम्हें क्यों हो रहा है? बीवी तो मैं हूँ, तुम्हें ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? आपको क्या है? अभी तो इतनी बुरी तरीके से हंस रहे थे और मुझे देखा तो खांसना शुरू हो गए। मुझे तुम फ़िज़ूल में बात को दूसरी तरफ लेके जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब पता चल रहा है मुझे कि बात किस तरफ जा रही है। तुमसे बहस करना फ़िज़ूल है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इधर 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 जाओ, जरूर जाओ। आइंदा मेरे घर में नजर आई तो टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी। जाओ यहाँ से, दफा हो, निकलो। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? तपती धूप है और कहीं भी साया नहीं। थक गए हैं भाग भाग कर, मगर मुश्किलें साए की तरह हमारे साथ हैं। हिम्मत जवाब देने लगी है पर मुसीबतों ने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी में इतने धक्के खा लिए कि इखलाक नाम की शय, ज़मीर नाम की चीज अंदर ही दम तोड़ चुकी है। बस ये भूख, ये ख्वाहिशें, ये हसरतें यही हैं जो हर लम्हा साथ रहती हैं, कभी साथ नहीं छोड़ती। मगर जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐ अल्लाह, तू ही हिम्मत दे इस जिंदगी को गुजारने के लिए। तेरी ही मदद चाहिए, बस और कुछ नहीं। हेलो, इतना जलील करके धक्के देके तुम लोगों ने मुझे निकाला है नौकरी से, और तुम लोग समझते हो कि मैं फिर तुम लोगों के पास नौकरी कर लूंगी? हसीना इतनी गई गुजरी नहीं है, समझे तुम लोग? नहीं करनी मुझे तुम्हारी नौकरी। अच्छा सुनो, कब आना है? ठीक है, आ जाओ। अभी तो दुआ मांगी ही थी, आमीन बोलने से पहले ही कबूल हो जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अल्लाह ताला ने शायद अक्सर भी ज्यादा करीब होते हैं। दिल से निकली बात जुबान पे आने से पहले ही सुन लेता है। अच्छा आप लेकर आए तो पहना भी दें। बिल्कुल। कैसा लगा तो? क्या? मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई। अच्छा रुको एक मिनट, आता हूँ।
You are handsome too. पता है मुझे। क्या? कंटिन्यू। कपड़ों पे लगा दिया आपने सारा अपने। हो गया ना साफ। I love you too. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुम्हारे स्पीकर ऑन हो गए? तुम अपनी बकवास बंद करो। और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर में दोबारा कदम नहीं रखना। तुम्हारी जरूरत कैसे दोबारा घर आने की मेरे? आप मुझे हर वक्त जाहिल जाहिल क्यों बोलते रहते? क्योंकि तुम हो ही जाहिल। हटो यहाँ से। अरे मेरी ये आंखें इस घर में खुशी देखने के लिए तरस गई। मुझे तो लगता है इसी आस में मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। क्या हुआ बता ना। पार्टी के 50,000 रुपये मेरे पास थे। दुकान जाते हुए बस में किसी ने मेरी जेब काट ली।